हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ एनिमल किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है टेनोफोरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 3 फाइल हम लोगों के कंप्लीट हो गए, जो कि काफी छोटे छोटे फाइलम्स है, पॉलीफेरा, निडेरिया और टेनोफोरा। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक है, तो फोर्थ फाइल हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्लेटीहेलमिन्थिस। तो इनको हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, अब इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद सिमिट्री हम लोग को बाइलेटरल सिमिट्री देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, जर्मिनल लेयर 3 होंगी। ठीक है, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम तीनों प्रेजेंट होगा। उसके बाद ये एसिलोमेट है, मींस इसमें सीलम जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, हैबिट ये मोस्टली एक्वेटिक है, मेनली एक्वेटिक है। एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट मतलब दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब जो किसी के और के बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी और के अंदर, जैसे कि जानवरों के इंटेस्टाइन में ये रहते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये रह सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां पर ग्रो करते हैं। ठीक है, और पैरासाइट मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसमें से न्यूट्रिशन निकालते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सम आर फ्री लिविंग, कुछ जो है फ्री लिविंग है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, एक सिंगल ओपनिंग है यहाँ पर हम देख रहे हैं, माउथ और एनस दोनों का यही काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे कुछ दिखते हैं, जैसे सजेस्टेड बाय गेगन ब्योर जो है उसने नाम सजेस्ट किया प्लेटीहेलमिन्थिस। तो अगर पूछा जाए कि प्लेटीहेलमिन्थिस नाम किसने दिया, तो गेगन ब्योर। ठीक है, इनको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मीन थोड़े से चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव बायलेटरल एनिमल्स है। ठीक है, सबसे पुराने बायलेटरल एनिमल्स। फ्री लिविंग, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ये हम लोगों ने देख लिया, फिर पैरासाइट होंगे। स्टडी ऑफ वॉर्म्स कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन इन ह्यूमन इज कॉल्ड एज हेलमिंथोलॉजी। ठीक है, उन वॉर्म्स की स्टडी जो कि पैरासिटिक इन्फेस्टेशन करते हैं ह्यूमन के अंदर, उनको हम उस स्टडी को हम बोलते हैं हेलमिंथोलॉजी। ठीक है, मोस्ट मेंबर ऑफ दिस फाइलम मोस्टली एंडोपैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है, तो ये एंडोपैरासाइट की तरह रहते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। उसके बाद लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन दीज एनिमल्स बट अडेसिव ऑर्गन आर प्रेजेंट। लोकोमोटरी मीन चलने फिरने के लिए तो कुछ ऑर्गन नहीं है, बट अडेसिव चिपकने के लिए, अटैच होने के लिए जो है कुछ ऑर्गन है, जिसको हम बोलते हैं सक्कस या हुक। ठीक है, जिससे ये किसी के इंटेस्टाइन में, किसी के स्टमक के अंदर जाके अटैच हो जाते हैं और वहां से खाना, ये वहां से चूसते रहते हैं, खाना निकालते रहते हैं और पैरासाइट की तरह वहां पर पड़े रहते हैं, जिससे होस्ट को नुकसान होता है और ये अपना लाइफ जो है उसके अंदर ही निकाल देते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस से सिंक्टियल, सिंक्टियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, एंड इन सम टाइम सीलिएटेड मतलब उसमें सीलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑन द बॉडी ऑफ पैरासिटिक एनिमल्स थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं टेगुमेंट। उनकी बॉडी के ऊपर एक मोटी लेयर प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं टेगुमेंट। ये क्या करेगी मोटी लेयर, अब मान लो वो खाने के थ्रू, मोस्टली जो है नॉन वेज जो लोग खाते हैं, पोर्क खाते हैं, मीट खाते हैं, उस पर अगर वो अनकुक्ड खा लेते हैं या कच्चा खा लेते हैं या फिर ढंग से पका हुआ नहीं खाते हैं, तो उसमें ये वॉर्म्स रहते हैं और वो वॉर्म्स उसके थ्रू अंदर जाते हैं। बट हमें पता है जब अंदर जाएगा स्टमक में तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट करेगा, HCl है स्टमक में एंजाइम से, तो ये जो इसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर है, इससे ये डाइजेस्टिव एंजाइम से बच जाता है, HCl से बच जाता है और स्टमक को क्रॉस करके पहुंच जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में HCl नहीं होता, उतने एंजाइम्स नहीं होते लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये वहां पर अपना एक घर बना लेता है, वहीं पर ये रहता है और हमारे बॉडी में से न्यूट्रिशन कंटिन्यूअसली खींचता रहता है और बड़ा होता रहता है। ठीक है, मसल्स इन द बॉडी वॉल आर मेसोडर्म। ठीक है, बॉडी वॉल के जो मसल्स है वो मेसोडर्म से बनेंगे। ठीक है, एपिडर्म में जो स्किन है उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे, सर्कुलर मसल्स होंगे और ऑब्लिक, मतलब 3 तरह के मसल्स मिलेंगे उसकी स्किन के नीचे। नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक, बहुत जो है प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होगा, बहुत लिमिटेड नर्वस सिस्टम होगा यहाँ पर। दे आर एसिलोमेट, हम लोगों ने पढ़ लिया। इन टुर्बेलेरिया एंड ट्रिमेटोडा,
class an incomplete blind sac body plan and without any digestive system is present. In animals of class Castoda digestive system is completely absent. ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन में कि कैस्टोडा में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होगा. ठीक है, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस. ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं skeleton and circulatory system are absent. Rigidity of fluid in the parenchymal masses maintain form of the body. ठीक है, तो जो skeleton absent है तो जो parenchyma mesh है और पानी जो है अंदर वही जो है इसका शेप बना के रखता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन. जैसे एक बैलून है उसका शेप जो है वो किसकी वजह से है, उसके अंदर जो फील्ड है पानी भरा हुआ है तो पानी की वजह से उसका शेप बना हुआ है. ठीक है, तो इसका भी जो शेप है जैसे हमारा शेप है वो पानी की वजह से नहीं है. ठीक है, हमारा शेप जो है वो बोन्स की वजह से है, हमारा जो है एक रियल स्केलेटन है, बट यहाँ पे पानी की वजह से इसलिए इसको हाइड्रोस्केलेटन पानी जैसा हो उसमें होगा उसी तरीके से स्केलेटन दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा. ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन इंटरनल पैरासाइट लाइक टेनिया. ठीक है, जो इंटरनल पैरासाइट है वहां पर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं. ऑक्सीजन के एब्सेंस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाता है तो वहां पे भी ये ग्रो कर जाते हैं. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रोटोनेफ्रिडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लेम सेल्स किस में प्रेजेंट है. ठीक है, तो फ्लेम सेल्स बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, दे आर आल्सो टर्म्ड एज सोलिनोसाइट्स. तो तीन नाम हो गए, प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स और सोलिनोसाइट. ठीक है, ये काम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन मतलब उसके बॉडी के अंदर का सॉल्ट बैलेंस, पीएच बैलेंस बना के रखना. जैसे हर चीज का एक पीएच होता है, हमारे ब्लड का भी एक पीएच है, तो हम उसे मेंटेन करते हैं, कभी वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता. ठीक है, उसी तरीके से सॉल्ट बैलेंस बना कर, जैसे हमारे अंदर भी सॉल्ट बैलेंस बनाते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, उसी तरीके से इसमें जो ऑर्गन ये काम करता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल. इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये एक तरीके से किडनी जैसा काम कर रहा है. ठीक है, जैसे हमारे अंदर किडनी है वो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करती है, यहाँ पर ये फ्लेम सेल्स कर रहे हैं. ठीक है, तो ये याद रखना फ्लेम सेल्स किस में मिलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है. फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है. फ्लेम सेल्स ठीक है का फंक्शन क्या है वो आ सकता है. ठीक है, ऑल एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर बाइसेक्सुअल. रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड. फर्टिलाइजेशन जो है सेल्फ हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, इंटरनल हो सकता है. क्लीवेज इज स्पाइरल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज मतलब जाइगोट डिवाइड होगा किस तरीके से, हम लोग आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में. ठीक है, इसको डिटेल में यहाँ पे सिर्फ याद करना है. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट दोनों तरीके के मिलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी मिलेंगे और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी मिलेगा. ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होगा, लार्वा में भी वन और मोर टाइम्स. ठीक है, लार्वा बनेगा हमें पता है. सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. ठीक है, तो कुछ मेंबर जो है उनमें रीजनरेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा, रीजनरेट वो कर सकते हैं, उनका अगर पार्ट कट जाता है तो वहां से वो पार्ट फिर से बन जाता है. ठीक है, तो रीजनरेशन का पावर उसमें है, उस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, उसको हम समझना चाहते हैं और हम कोशिश करना चाहते हैं कि वो चीज हम लोग ह्यूमंस पे या बाकी एनिमल्स पे अप्लाई कर सके. ठीक है, ड्यूगेसिया है प्लेनेरिया, फाउंड इन फ्रेश वाटर. नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल. कैनिबलिज्म मतलब अपने साथ वालों को ही खा जाना. ठीक है, जो अपने साथ वाले सेम स्पीशीज को खा जाए उसको हम बोलते हैं कैनिबलिज्म. मतलब इंसान भी अगर इंसान को मार के खाने लगे तो उसको हम बुलाएंगे कैनिबलिज्म. स्लो क्रीपिंग ओमनिवोरस, ओमनिवोरस मीन्स कुछ भी खाते हैं जो मिल जाए. ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो मिलेगा खा लेंगे. रिप्रोड्यूस सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल, दोनों होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, असेक्सुअल भी होगा. असेक्सुअल कैसा होगा, बाइनरी फिजन के थ्रू होगा. गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, पेयरिंग्स कैन बी इवर्टेड. दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे फेसियोला, जिसको लिवर फ्लूक बोलते हैं, बहुत फेमस है, ये भी बहुत कॉमन है. फाउंड इन द बाइल डक्ट्स ऑफ लिवर ऑफ शीप एंड गुड. ठीक है, ये लिवर शीप और लिवर के जो है बाइल डक्ट में मिलता है. ठीक है, इट कॉजेस लिवर रॉट ऑफ सिरोसिस. ठीक है, तो ये उनके लिवर को खराब कर, लिवर में पहुंच जाता है खाने के थ्रू, लिवर में पहुंच जाता है, लिवर में ग्रो होगा, लिवर में इन्फ्लामेशन होगा, सूजन आएगा. ठीक है, और धीरे धीरे लिवर जो है खराब होने लगेगा, हार्ड हो जाएगा, फिर वो जो जानवर जो है वो मर जाएगा. ठीक है, स्पाइनी क्यूटिकल अटैच टू द बाइल डक्ट्स बाय पोस्टीरियर सर्कस इज फाउंड. ठीक है, तो स्पाइनी क्यूटिकल होगा, स्पाइन छोटे छोटे कांटे जैसे होंगे, कहाँ मिलेगा हमें, लिवर के अंदर,
बाइल डक्ट में। रेस्पायर एनारोबिकली, ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसे जिंदा रहने के लिए। होलोजाइक फीड्स ऑन ब्लड, बाइल एंड एपिथेलियल सेल ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है, ब्लड में से, बाइल में से, एपिथेलियल सेल में से खाना निकालता रहता है, न्यूट्रिशन निकालता रहता है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट में अंडरगो सेल्फ ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्स उसमें प्रेजेंट है तो दूसरे पार्टनर की उसे जरूरत नहीं है। लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व टू होस्ट, डाइजेनेटिक मतलब उसका लाइफ साइकिल जो है वो दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होगा, दो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तब जाके वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट है या तो शीप या गोट, ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट है हमारा गार्डन स्नेल, ठीक है। इस ये अलग अलग एग्जांपल दिए, दीज आर कॉल्ड एज गार्डन स्नेल, ठीक है। दोनों के अंदर होगा तो हम बोलेंगे डाइजेनेटिक। अगर हम बोले मोनोजेनेटिक मतलब एक ही के अंदर उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाए। जैसे मलेरिया का हम लोगों ने सुना है पैरासाइट प्लाज्मोडियम, वो मच्छर के अंदर भी रहता है और इंसान के अंदर, तब जाके उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है जो मलेरिया कॉज करता है, तो उसको भी डाइजेनेटिक बोलेंगे। यहाँ पे भी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, दो होस्ट के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया सारी चीजें, ठीक है, दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनिक फीचर हम लोगों ने देखा अनसेगमेंटेड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है, जो बॉडी है वो ऐसे फ्लैट होगी, राउंड नहीं होगी, फ्लैट होगी, चपटी बॉडी होगी इनकी, एक्सेप्ट टेपवर्म, टेपवर्म जो है वो सेगमेंटेड बॉडी पाया जाएगा, ठीक है, बाकी सब एन सेगमेंटेड मतलब ऐसे बीच बीच में लाइन जो हमको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट, तो ये अनसेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली पूछा जाए तो अनसेगमेंटेड में एक्सेप्शन क्या है, टेपवर्म, ठीक है। यूनिक फीचर्स फ्लेम सेल्स जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, उनका दूसरा नाम प्रोटोनेफ्रिडिया है, ठीक है। हुक्स एंड सर्कल से पैरासिटिक फॉर्म में, हुक्स एंड सर्कल जो है वो कांटे की तरह जो है फंस जाते हैं, ठीक है, किसी के इंटेस्टाइन में, किसी के लिवर में, और वहां से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है उनकी बॉडी से पैरासाइट की तरह, ठीक है। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, टर्बेलेरिया, क्रेमेटोडा एंड कैस्टोडा, ठीक है। ये फ्री लिविंग है, ठीक है, ये एंडोपैरासाइट है, ठीक है, ये भी एंडोपैरासाइट है, ठीक है। एंडोपैरासाइट मतलब किसी और के अंदर रहेंगे, उनके बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ठीक है, बॉडी रिबन लाइक कवर्ड बाय टेगुमेंट्स, नो एपिडर्मिस इन एडल्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद माउथ इज ऑफन वेंट्रल एंड एनस एब्सेंट, एलिमेंट्री कैनल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो माउथ ऑफन वेंट्रल होगा, एनस एब्सेंट होगा, माउथ एंटीरियर एंड एनस इज एब्सेंट, ठीक है, माउथ एंड एनस बोथ आर एब्सेंट, ठीक है, दोनों एब्सेंट है, मतलब फूड फ्रॉम बॉडी सरफेस, फूड जो है वो बॉडी के सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि माउथ और एनस दोनों एब्सेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ओपनिंग है, यहाँ पे एक भी ओपनिंग नहीं है, ठीक है। इन दोनों में एनएस एब्सेंट है, माउथ और एनएस का एक ही ओपनिंग से काम चल रहा है, और यहाँ पे ओपनिंग ही नहीं है, तो बॉडी में से ही न्यूट्रिशन आ रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है, सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप नोट कर लो, यहाँ पर एग्जाम्पल्स तीनों का दिया हुआ है, डुगेसिया, फेसियोला, ठीक है। आगे चले इसमें हम लोग तो उन्हीं के बारे में जो डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ चीजें जो है इसमें से पढ़ लिया है, जैसे फेसियोला है वो लिवर रॉट करता है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी तरीके से टेनियोसोलियम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉर्क टेप फॉर्म है, ठीक है। पॉर्क मतलब जो हमारा पिग का जो मीट होता है उसको हम बोलते हैं पॉर्क, तो वो बहुत सारे लोग जो है बाहर की कंट्रीज में, यूरोप में, यूएस में पॉर्क खाते हैं, तो अगर वो कच्चा है, ढंग से पका हुआ नहीं है, तो उसमें ये प्रेजेंट होगा, मैन खाएगा, मैन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और फिर जो है मैन के एक्सक्रीटा से, ठीक है, वहां पे जो है ये जाएगा नाले में या कहीं पॉन्ड में, ठीक है, जो मैन का एक्सक्रीटा है वो नाले के थ्रू जाएगा, और नाले में जो है पिग जो है उसको खाएगा एक्सक्रीटा को, और उसके अंदर जाएगा पिग के अंदर। तो प्राइमरी होस्ट जो है वो मैन है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो पिग है, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन इन लार्वा स्टेज, ठीक है, ये सारी चीजें ज्यादा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा। मोस्टली टेनियोसोलियम जो है वो क्या है, उसका प्राइमरी होस्ट क्या है, सेकेंडरी होस्ट क्या है, और फेसियोला का क्या है, कौन सी डिजीज करता है, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लो। नीचे वाले जो है उसके चांसेस बहुत कम है, नहीं भी नोट करोगे नीचे वाले पॉइंट जो है वो तो चलेगा। प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, वो याद कर लेना है, नाम याद कर लेना है, और वो कौन सी क्लास में आता है वो याद कर लेना है। फेसियोला जो है हमारा
ट्रीमेटोडा में आ रहा है, और हमारा जो टेनिया सोलियम है वो कैस्टोडा में आ रहा है। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट जो है इतना डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ये पहले पूछा जाता था। ठीक है, समझ गए? उनके एग्जांपल्स देख लिए, उनके डायग्राम्स यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं इस पूरे फाइलम को। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री बायलेटरल, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलम एसिलोमेट होंगे, मोनली एक्वेटिक होंगे, एंडोपैरासाइट किसी और के अंदर रहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट मतलब एक ही ओपनिंग होगी या एक भी नहीं होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, हार्माफ्रोडाइट मतलब एक ही के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों प्रेजेंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, मैनी लार्वा स्टेजेस हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद यूनिक फीचर्स क्या है, अनसेगमेंटेड बॉडी रहेगी, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है, फ्लैट बॉडी रहेगी। एक्सेप्शन क्या है, टेप फॉर्म, एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है इसका, फ्लेम सेल्स जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में काम लगेगा और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा। ठीक है, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होंगे जिससे ये किसी के बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन या स्टमक में अटैच हो जाते हैं, लिवर में या बाइल डक्ट में अटैच हो जाते हैं और वहां से न्यूट्रिशन निकालते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स टेनिया सोलियम, फेस्क्यूला, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रीजनरेशन प्रॉपर्टी, तो उसमें ऑप्शन होगा प्लेनेरिया। ठीक है, समझ गए इतना? तो ये प्लेटीहेल्मिन्थस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो आपको याद रखने हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होंगे इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। दूसरा, फ्लेम सेल्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, किसी और एनिमल के अंदर रहते हैं बॉडी में। ठीक है, एसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्ट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर लो। अनसेगमेंटेड होते हैं, आगे हम देखेंगे कुछ सेगमेंटेड एनिमल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म होता है, यहाँ पर ये अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडी में ऐसे हमको सेगमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे जैसे अर्थवॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये हमारा लेक्चर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप लेक्चर को देखो, सेम चीज को आप एनसीईआरटी से पढ़ो। ठीक है, और बहुत सारी बुक्स है रेफरेंस बुक जिसमें फाइलम वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप वहां से अप्लाई उनको सॉल्व करो। ठीक है, मॉड्यूल में से सॉल्व करो, मॉड्यूल अगर नहीं है तो आप मेरे से ले लो, मैं सीएफई का मॉड्यूल आपको दे दूंगा। ठीक है, और आपको मैं डीपीपी दूंगा। ठीक है, तो वो डीपीपी आपको सॉल्व करते चलना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वहां से डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन देख लो। ठीक है, और रेफरेंस बुक आजकल शॉप्स खुलने लगे, तो आप कोई भी एक एमटीजी रेफरेंस बुक आता है, एक एररलेस रेफरेंस बुक आता है, वो आप ले लो और अच्छे से फाइलम वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइलम वाइज नहीं है तो जिस तरीके जितने होता जा रहा है उतना सॉल्व करते जाओ। ठीक है, इसको यहाँ पर हम एंड करेंगे, नेक्स्ट में क्लास में हम लोग नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।